दाऊद कह रहा है प्रभु को, किसको कह रहा है? यीशु मसीह को, है ना, जो दाहिने हाथ पर क्यों कह रहा बैठने के लिए? बाइबल में जब भी दाहिने या बाएं का जिक्र होता है या नंबर का जिक्र होता है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब होता है ना। इसलिए जब भी शारीरिक बंदे बाइबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते तो वो फेल हो जाते। दुनिया उनका मजाक उड़ाती है कि उनको यह नहीं मालूम, है ना, उनको यह नहीं मालूम कि बाइबल वही व्यक्ति उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा उसी के पास है जिसने पापों से मन फिराया और तौबा की है। आमीन, हालेलुया, है ना। जब आप पवित्र वचन ध्यान से पढ़े और ज़िंदगी को देखें, चाहे वो दाऊद की हो जिसने यह वचन लिखा है, दाऊद ने जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, है ना, लिखा, आपको यह बात समझ में आएगी। जो लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं या खड़े हैं, दाहिने हाथ, यीशु मसीह ने कहा जब अंत के समय में मैं न्याय, है ना, न्याय होगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने दाहिने हाथ वालों से कहूँगा कि जाओ स्वर्ग में, जाओ जाओ तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया, है ना, और बाएं वाले से कहूँगा जाओ नरक में, जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। इसका मतलब समझो, है ना। यह बात यह है कि जो दाहिने हाथ वाले वो परमेश्वर के साथ वफादारी के संग चलते हैं, है ना। जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते और दाहिने हाथ वाले परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते थे, है ना। वो वचनों को जानते हुए भी वचन पर नहीं चलते थे, हाँ, है ना। और जिसने पापों को नहीं छोड़ा, है ना, और जिसने व्यभिचार को नहीं छोड़ा, चोरी को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर के कामों को सीरियस नहीं लिया, है ना, जो परमेश्वर के विरोधी बने रहे, उन्हीं को कहा गया ना जाओ नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। आपको इस बात को नोटिस करना है, जब भी कोई परमेश्वर के दाहिने या बाएं हाथ खड़ा या बैठा रहेगा, है ना, वो व्यक्ति वही करता है जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहता है। वो पवित्रताई में, उपवास में, प्रार्थना में, विश्वास में परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सामने रख करता है ना। यह वचन कहता है वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों को नीचे कर देगा, यह वचन कहता है। आमीन, हालेलुया।